हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं फिर आपके सामने प्रस्तुत हूँ अपना एक लेक्चर वीडियो लेकर के। इस वीडियो में मैं आज आपको बताने जा रही हूँ बच्चों कि तंत्रिका तंत्र किस तरह से हम लोग तंत्रिका तंत्र को स्टडी करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि पैलीमोन, जिसे हम प्रॉन भी कहते हैं और हम सामान्य भाषा में इसे झींगा मछली भी कहते हैं। ठीक है, और आपके परीक्षा को ध्यान में रखते हुए, खासकर आपके प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन को ध्यान में रखते हुए मैं ये वीडियो बना रही हूँ ताकि आप लोग मेजर डिसेक्शन को ध्यान से पढ़ें। मेजर डिसेक्शन में प्रॉन का नर्वस सिस्टम हम लोग पढ़ने जाएंगे, है ना, पढ़ते हैं। और मेजर डिसेक्शन में हम ये देखते हैं बच्चों कि आपको क्या करना है। देखिए, अब तो डिसेक्शन जो है वो बंद हो चुका है, डिसेक्शन तो हम करते नहीं हैं, लेकिन आपको या तो ये डायग्राम बनाने के लिए आएगा परीक्षा में मेजर डिसेक्शन, जो कि 8 नंबर का होता है ना, और या तो इस डायग्राम को बनाने के लिए आएगा या तो इसकी लेवलिंग करने के लिए। तो कोशिश करें कि इस डायग्राम को बहुत अच्छी तरह से याद कर लीजिए। ये तो प्रैक्टिकल का ही स्कीम है ना, मेजर डिसेक्शन और माइनर डिसेक्शन। लेकिन प्रॉन का नर्वस सिस्टम जो है वो मेजर डिसेक्शन में आता है और माइनर डिसेक्शन में इसके अपेंडेजेस आते हैं, मतलब इसके जो उपांग है ना वो आते हैं। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे हम देखते हैं कि किस तरह से हम इसको पढ़ेंगे। तंत्रिका तंत्र मतलब इसका सेंसरी ऑर्गन्स, है ना, कौन कौन से सेंसरी ऑर्गन्स और कौन कौन से गैंग्लिया यहाँ पर काम करते हैं। आप देख रहे हैं थोड़े से डायग्राम आपको कॉम्प्लिकेटेड तो नज़र आएगा, लेकिन थोड़ा सा ध्यान देते हुए चले कि कौन सा ऑर्गन कौन से अंग से जुड़ा हुआ है, तो उसको आपको याद रखने में बहुत आसानी होगी, है ना। तो आप सबसे पहले देखिए, एक पार्ट जो है जिसे हम बोलते हैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र या सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये जो है प्रॉन का जो नर्वस सिस्टम है उसमें 3 मुख्य भाग पाए जाते हैं। ऐसा आप थ्योरी में भी लिख सकते हैं और प्रैक्टिकल में भी, है ना। प्रॉन के नर्वस सिस्टम में मुख्यतः 3 भाग पाए जाते हैं: केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, पेरिफेरल तंत्रिका तंत्र और अनुकंपी या सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, है ना। तो जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसमें आता है बच्चों मस्तिष्क। मस्तिष्क जो है या ब्रेन जो है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। हाँ बच्चों, तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जो है उसमें आता है मस्तिष्क या ब्रेन। तो यहाँ पर बहुत विकसित प्रकार का मस्तिष्क नहीं होता है। यहाँ पर एक संरचना पाई जाती है जिसे हम बोलते हैं सुप्रा ईसोफेजियल गैंग्लिया। आप देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर एक स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, सुप्रा ईसोफेजियल गैंग्लिया। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर है यही क्या काम करता है, इसका ब्रेन का काम करता है। ठीक है बच्चों, और उसके बाद क्या होता है, मस्तिष्क जो है ईसोफेगस से आगे रोस्ट्रम के आधार पर होता है ना। यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों क्या क्या संरचना आपको इस डायग्राम में दिखाई दे रही है। देखिए, आप सबसे पहले देखिए एंटीना दिख रहा है, एंटीना ऊपर की तरफ दिखाई दे रहा है आपको, और एंटीन्यूल दिखाई दे रहा है। हाँ, और ये सब पेयर्स में आपको मिलेंगे। स्टेटोसिस्ट दिखाई देगा, स्टेटोसिस्ट को जाने वाली नर्व, हम बातें कर रहे हैं नर्व के बारे में। ठीक है बच्चों, एंटीन्यूलरी नर्व दिख रही है, कंपाउंड आई को जाने वाली नर्व भी आपको दिखाई दे रही है, और इसके जस्ट कंपाउंड आई के नीचे आपको दिखेगा ऑप्टिक नर्व, और उसके सबसे नीचे में आपको दिखेगा ब्रेन। और एक आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है सर्कम ईसोफेजियल कमीशर। इसको आप अच्छे से पढ़िएगा। टेग्यूमेंटल नर्व, टेग्मा जो टेग्यूमेन रीजन है वहाँ तक जाने वाली जो न्यूरॉन्स हैं उन्हें हम टेग्यूमेंटल नर्व कहेंगे। हाँ, विसरल कनेक्टिव, विसरल ऑर्गन्स को जो जा रहा है उनको हम क्या बोलेंगे, विसरल कनेक्टिव बोलेंगे। हाँ, उसके बाद हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो इनको ऐसे याद कीजिएगा, मैंडिबुलर, मैग्जिलरी नर्व, है ना, और नर्व ऐसी नर्व जो 3 मैग्जिली पिट्स को जाती हैं। ठीक है बच्चों, तो नर्व टू 3 मैग्जिली पिट्स, और ऐसी नर्व जो 5 वॉकिंग लेग्स जो हैं उनको जाती है, उसे हम क्या बोलते हैं, नर्व टू 5 वॉकिंग लेग। हाँ, वेंट्रल नर्व कॉर्ड, वेंट्रल नर्व कॉर्ड आपको बिल्कुल नीचे की तरफ जाती हुई दिखाई देगी। यहाँ पे आपको गैंग्लियास को याद रखना है, कितने गैंग्लिया दिख रहे हैं नीचे की तरफ आपको, पीडल नर्व टू प्लीपोड, है ना, ये दिखा। फिर वेंट्रल नर्व कॉर्ड में कितने गैंग्लिया हैं, इनको आप टोटल काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5, और लास्ट वाला जो है वो 6 है ना। तो ये जो गैंग्लिया है, गैंग्लिया मतलब ग्रुप ऑफ न्यूरॉन जो है, ये आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है बच्चों। और वेंट्रल नर्व कॉर्ड के जस्ट ऊपर वाला जो भाग है वो क्या है आपका,
ध्यान से देखिएगा। वेंट्रल थोरेसिक गैंग्लियोनिक मास मतलब वेंट्रल रीजन पे है और थोरेक्स के जो भी न्यूरॉन्स है वहाँ इनकी सप्लाई करने का काम करता है। तो ये जो बड़ा भाग है न्यूरॉन्स का गुच्छा, जिसे हम क्या बोलेंगे, वेंट्रल थोरेसिक गैंग्लियोनिक मास कहेंगे। ठीक है बच्चों। तो आपको बस ये ध्यान देना है कि लोकेशन के अकॉर्डिंग कैसे कैसे जो न्यूरॉन्स है हर पार्ट्स में जाता है और सप्लाई करता है। देखिए जैसे जो लास्ट वाला जो न्यूरॉन्स है ना, तो आप देख रहे हैं नर्व टू यूरोपोड, यूरोपोड है ना, यूरोपोड को जाने वाली नर्व दिखाई दे रहा है। और लास्ट वाला जो आपको निचले हिस्से में दिख रहा है नर्व टू हिंडगट, हिंडगट गट मतलब आहार नाल का भाग है ना। तो जैसे आहार नाल को एक्चुअली में हम साइंटिफिक लैंग्वेज में गट बोलते हैं, है ना। तो यहाँ पे फोर गट मतलब फोर गट, मिड गट और हिंड गट, है ना। तो अग्र, मध्य और पश्च आहार नल का भाग, तीन भाग में अगर हम बांट दिए तो इनको हम इस तरह से बोलते हैं बच्चों। तो कन्फ्यूज़न आप बिल्कुल माइंड में नहीं लाइएगा, है ना। और कुछ नर्व जो है वो फ्लेक्सर मसल्स को जाती हैं, कुछ नर्व जो है एक्सटेंशन मसल्स को जाती हैं, है ना। और कुछ जो नर्व है वो प्लीपोट को जा रही हैं। तो कुछ इस तरह से आप इनको अच्छे से याद रखिएगा। और हर नर्व को उसके लोग जहाँ तक वो जिस ऑर्गन तक जाता है उनके नाम से यहाँ पे हम उनका नामकरण किए हैं। ठीक है बच्चों। तो प्लीज़ आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, अच्छे से पढ़िएगा। क्योंकि देखिए जब आप प्रैक्टिकल एग्ज़ाम देते हो ना, तो प्रैक्टिकल में या तो आपको इसका डायग्राम दे दिया जाएगा और आपको इसका लेबलिंग करना होगा, या आप डायग्राम याद करके जाएंगे, है ना। और उसकी लेबलिंग कि उसका नामकरण कहाँ कहाँ पे है वो आप अच्छी तरह से याद कर लेंगे। एक बार डायग्राम को बना के आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, है ना। तो बच्चों आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छी लगेगी तो आप अपने फ्रेंड्स लोगों को भी शेयर कीजिएगा, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि हमारा ज्ञान जो है हम तक सीमित ना रह कर के और लोगों को भी मिले, है ना। तो नॉलेज ऐसी चीज़ है, अगर आपके फ्रेंड्स लोगों को भी इस टॉपिक को पढ़ना है और आपको जो भी वीडियो अच्छे लगे और मुझे आप बताएं कि कौन सा वीडियो में आप क्या चाहते हो, कौन सा लेक्चर सुनना चाहते हो, कौन से प्रैक्टिकल से रिलेटेड या थ्योरी से रिलेटेड अगर टॉपिक्स जो आपको बिल्कुल नहीं समझ आ रहा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा। ठीक है। मैं आप लोगों के लिए और अच्छे अच्छे वीडियोस बनाने की कोशिश करूँगी। तो ये आपका प्रैक्टिकल है मेजर डे सेक्शन, तो इसको बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से पढ़िए। ठीक है। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एग्जामिनेशन।